नमस्कार। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावों का मौसम है। ऐसे में बयानबाजी का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर जगह नेताओं का एक दूसरे पर छिटाकशी करना बदस्तूर जारी है। इसी उम्मीद के साथ कि 10 मार्च को नतीजे उनके हक में आएंगे। खैर, नतीजे आने में तो फिलहाल वक्त है। उससे पहले सोशल मीडिया के इस दौर में क्या से क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए ना, अखिलेश ने अपर्णा को विभीषण बता डाला। अरे सोशल मीडिया पर, असलियत में नहीं। हो सकता है अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो कि इसका क्या मतलब है। चलिए आपको समझाते हैं। आपको पता ही होगा, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। उसके बाद से ही सपा जनता के निशाने पर है। अखिलेश पर परिवार को ना संभाल पाने के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। इस पोस्ट को ऐसे दर्शाया गया जैसे ये अखिलेश यादव ने किया है। वायरल हो रहे इस स्क्रीनशॉट के जरिए ये दावा किया गया कि अखिलेश ने अपर्णा को विभीषण बता दिया है। पोस्ट में लिखा था, बीजेपी को लगता है कि वो हमारी बहू को अपने पाले में लेकर हमें हरा देंगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि रावण को विभीषण एक ही बार मरवा सकता है, हर बार नहीं। बेशक हम यदुवंशी हैं, लेकिन रामायण हमने भी कई बार पढ़ी है। हमारी नाभि में अमृत कहां छिपा है, ये आज के विभीषण को भी नहीं पता। इसमें 19 जनवरी 2022 तारीख भी लिखी है। अखिलेश यादव के नाम से ये पोस्ट आना था तो बवाल तो बढ़ना ही था। हमारे पास ये पोस्ट पहुंचा तो एक बार को यकीन करना मुश्किल हुआ। एक तो अखिलेश यादव से ऐसे ट्वीट की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए हमने उनके ट्विटर पर इसे खंगाला, लेकिन हमें वहां पर कुछ नहीं मिला। 19 जनवरी को अखिलेश ने सिर्फ एक ही ट्वीट किया था, और वो भी समाजवादी पेंशन को 3 गुना बढ़ाने के वादे को लेकर था। फिर हमने इस पोस्ट को ध्यान से देखा तो कुछ शब्द गलत लिखे हुए नजर आए, जिसकी भी उम्मीद अखिलेश से करना थोड़ा सा जायज नहीं लगा। अखिलेश के नाम से इस पोस्ट को तेजी से वायरल किया जाने लगा और लोगों ने इस पर उन्हें लताड़ना शुरू कर दिया। जैसे एक यूजर ने लिखा, नफरत नफरत में अखिलेश यादव उर्फ टोटी ने अपने आप को रावण मान ही लिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हालांकि हमने जब इसकी पड़ताल की तो ये पोस्ट पूरी तरह से फेक यानी कि फर्जी पाया गया। अखिलेश की छवि को खराब करने के लिए किसी शरारती तत्व ने ऐसा किया। जाहिर है ये ट्वीट फर्जी अकाउंट से किया गया था। चलिए, ये तो रही फर्जीवाड़े की बात, और अब आपको जाते जाते सुनवाते हैं कि आखिर सच में अखिलेश ने अपर्णा के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर क्या कुछ कहा था। दूसरा अहम सवाल है, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है आपके परिवार की, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दिया, किशोर मौर्य ने नेताजी का नाम दिया बाकायदा। तो ये आपके परिवार में सेधमारी की बात, इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा, ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है, और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। और वो भी बता दें कि वो भी किसी के टच में है। ये देखिए, मैंने अगर रोका ना होता, अभी परसों ही मैंने रोका, क्योंकि हम देखिए, एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जिनको लिया है और जिनको साथ लेकर के आए हैं, उनका जनाधार है और व्यापक जनाधार है। जिन लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा है, और आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है, और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा, 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना,
अगर कुछ इधर टच में है तो हमारे भी उधर टच में है। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना, एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था ये। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए आप, गाय मां भूखी हैं, और जो गाय मां को भूखा रखता है उससे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पे गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। अभी टच वाली बात चल रही है कौन किसके टच में है। ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, वो ठीक है, ठीक बात है जो आप कह रहे हो। मैं समझ गया बात को, मैं बात समझ गया, लेकिन यहां मत कहिए ये बात। नहीं, यहां मत कहिए। कौन विधायक? नहीं, वो तो अरे अगर आप शुरुआत देखें, अगर आप शुरुआती दौर देखें, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लेती रही। बुक्खल नवाब को ले लिया, बुक्खल नवाब को ले लिया, एक लखनऊ शहर के बिल्डर को नक्शे पे डरा करके ले लिया। क्या आप नहीं जानते इन बातों को? नहीं, पेमेंट के लिए बचने के पेमेंट के लिए। वहां कहां बुक्कल नवाब जेल जा रहे थे बताइए? उसके बाद वो लड्डू खा रहे थे, सिमैया खिलवा रहे थे सबको। तो ये पता नहीं कि बुक्कल नवाब कब वापस आ जाए। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में, और आपको जानकर के खुशी होगी और आप इस बात को जानते हैं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। और कभी कंफ्यूज मत होना मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में। जो मिलिट्री स्कूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं, सैनिक स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें फंड सेंटर्स के भी मिलते हैं। मिलिट्री स्कूल में बचपन से लेकर के मैंने 7 साल गुजारे हैं। आज भी पूरे देश की सीमा उठा करके देख लीजिए, कहीं न कहीं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ ऑफिसर वहां पर लगा खड़ा मिलेगा आपको। हमारे साथ के वो लोग हैं जो सीमा पर आज भी खड़े हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें कमांड किया। जब स्कूल में थे हम, तो हम लोगों को कमांड करते थे। वो हमारे स्कूल कैप्टन हुआ करते थे। वो प्रेसिडेंट के एडीसी रहे हैं, और 2 बार रहे एडीसी प्रेसिडेंट के नारायणन जी जो थे उनके एडीसी 2 बार रहे वो। और दुर्भाग्य यह है कि जब राष्ट्रपति भवन से वो हटे, वो इतने अच्छे अधिकारी थे कि उन्होंने मुकाबला किया आतंकवादियों को, वो शहीद हुए। जब मैं मिलिट्री स्कूल गया तो उनकी याद में वहां चीजें रखी गई, और आज वहां पर उनके याद में प्रतिमा लगी है धौलपुर मिलिट्री स्कूल में। एक और हमारे सीनियर थे, जब मैं स्कूल में गया तो उस समय जो कैप्टन थे, स्कूल कैप्टन, वो सॉर्ट ऑफ ऑनर उन्होंने लीड किए आरडीसी की परेड। आज दुनिया के अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र के थे, कन्नौज के रहने वाले थे, एडीसी टू प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने सॉर्ट ऑफ ऑनर मिला उन्होंने आरडीसी की परेड को लीड किया, और एडीसी रहे राष्ट्रपति के। आज अमेरिका के बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, और कन्नौज के थे। मैं तमाम एग्जांपल बता सकता हूं। समाजवादियों को और मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप बताए, उनके साथ का पढ़ा हुआ एक ऑफिसर हो आर्मी में तो बता दे हमें। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में, फिर मैं दोहराता हूं, एक भी उनका क्लासमेट अगर आर्मी में रहा हो तो बता दे हमें, ऑफिसर रहा हो तो बता दो। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप तय करो कि राष्ट्रवाद का रूप क्या हो। जिस सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया हो, एक्सप्रेसवे बना करके एयरफोर्स के साथ टाई अप किया हो,
और उस टाइप के तहत आपके मिराज, सुकोई हवाई जहाज उतरे हों एक्सप्रेसवे पे। बताओ उत्तर प्रदेश के आप पत्रकार हो, सबसे पहले डिजाइंड अगर हाईवे किसी ने किया जिसमें मिराज और सुकोई उतरे हों और हरकुलस उतरे हों तो वो समाजवादी सरकार के थे। और समाजवादी सरकार ने अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिरे न डिजाइन किया होता तो प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से उतर नहीं सकते थे उस एक्सप्रेसवे पर। समाजवादियों की देन है कि कम से कम उनका विजन ये था, क्लियर विजन था कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा उसमें ऐसा रनवे हो जिसमें फाइटर उतर सकें, एयरफोर्स को जरूरत पड़े तो उतर सकें। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जब उतरे वो समाजवादियों की डिजाइंड एक्सप्रेसवे था, क्योंकि वो हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री को पता था कि जो उनके साथ है उसने डिजाइन नहीं की है, ये काम चोरी वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें सजा देने के लिए पैदल पैदल चलाया था।